सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इसको भी हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज टेक्निकल और इसकी जरूरत क्या है। अब ऐसे टेक्निकल भाषा में मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल में आपको समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। टेक्निकल में समझाना भी नहीं चाहता, मैं वो चीज़ समझाना चाहता हूँ और उस तरीके से समझाना चाहता हूँ जिस तरीके से मैं समझ पाऊँ या जिस तरीके से आपको मैं समझाऊँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं पीपीटी पे ही। जी सर। तो नमस्कार सभी लोगों को, वंस अगेन वेलकम टू मैंगो ट्री, ए रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। तो मैंगो ट्री एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बोला जा रहा है, क्रांतिकारी प्रोडक्ट बोला जा रहा है। वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम आपको इसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप इसे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, बट इसे अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वेब थ्री बहुत से लोग पहली बार सुन रहे हैं। बस ठीक है, जो भी लोग सुन रहे हैं वेब थ्री पहली बार, उनको हम वेब थ्री समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बट वो सभी लोग ऑलरेडी जिन भी साइट पर काम करते हैं, ऑलरेडी जिन भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वो वेबसाइट किस डिवीजन में आती है ये उनको पहले शायद किसी ने बताया नहीं। और तमाम साइटों पर काम करने के बाद भी हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये साइट है फला www.फलाकाम, www.in, www.ai, समथिंग तमाम वेबसाइट को हम यूज करते हैं। लेकिन हमको किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि ये वेबसाइट का वर्जन क्या है, इस डोमेन ये कौन से वर्जन का डोमेन है, ये हमें किसी ने बताया नहीं। तो हम लोग पहले आपको बता रहे हैं कि वेब थ्री जो कि आने वाला है, जिसको आप यूज करेंगे, लेकिन जो यूज कर रहे हैं वो क्या है वो खुद ऑलरेडी पहले जानकारी नहीं थी। तो अभी हम लोगों ने बताना शुरू किया और मोस्टली 99% लोग जानना शुरू किए हैं। तो ये जानना शुरू किए हैं कि ये वेब 2 है जिसे हम यूज कर रहे हैं। वेब 3 क्या होगा ये हम कैसे समझ पाएंगे जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसको आज एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आप समझ जाएं और हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं वो भी आप। इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप हम लोग मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं और मैंगो ट्री इंट्रोडक्शन, द ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल freedom platform that offer you Web3 domain along with long term income earning opportunity। तो अभी हम लोग जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है Web3। और Web3 प्रोजेक्ट जो है वो जो साइट अभी आप यूज कर रहे हैं, जो भी साइट mango3.ai या mango3.io, जो भी साइट आप यूज कर रहे हैं, ये साइट जो Web2 पर है। जो जिस भी प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेब 2 पर डेवलप हैं दिस टाइम, इस समय अभी जिसको आप यूज कर रहे हैं। और हम लोग ब्लॉकचेन बेस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं और जो ब्लॉकचेन बेस साइट होंगी वो उन्हीं साइटों को जो बोला जाएगा वो वेब 3 बोला जाएगा, जो साइटें ब्लॉकचेन बेस होंगी। तो नॉर्मली वेब 2 क्या है कि जो सेंट्रलाइज्ड साइटें हैं जिनको अभी तक हम यूज कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम यूट्यूब खोलते हैं, जिनके ऊपर हम फेसबुक खोलते हैं, जिसके ऊपर हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म खोलते हैं, वो सारी साइटें जो है वेब 2 है। और जिन साइटों को आगे हम ब्लॉकचेन के ऊपर जो साइटें डेवलप होंगी, जिनको हम ओपन कर पाएंगे, तो वो साइटें होंगी वेब 3, जिनके ऊपर एक बार कोई भी कंटेंट बन जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो वो चेंज नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं, वो हैकेबल नहीं होगा, वो चेंजेबल नहीं होगा। इस तरीके से जो क्वालिटी के साथ जो ब्लॉकचेन की खासियत है, उस खासियत के साथ जो आएगा साइट आपका, वो होगा वेब 3। तो वेब 3 आएगा कि नहीं आएगा ये बहुत ही समझने वाली बात है। हम लोग तो वेब 3 बोल रहे हैं, बट ये कंफ्यूजन है कि जो वेब 3 के बारे में बात हो रही है, ये वेब 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वेब 2 जिसे आप पिछले 20 साल से यूज कर रहे हैं, ये वेब 2 के बारे में उसके आने से पहले आपको यदि बताया जाता तो आपको ऐसे लगता जैसे आज वेब 3 के बारे में हम लोग बता रहे हैं। हम जो वेब 3 के बारे में आगे बात करेंगे वो वेब 3 आप आज कैसे समझेंगे या इसको आज कैसे यूज कर पाएंगे, ये हम आपको यदि बताएं कि फेसबुक पहली बार आपने जब लॉगिन किया, फेसबुक पहली बार आपके पास आया, तो क्या आपने फेसबुक को उस तरीके से लिया था जिस तरीके से आज फेसबुक को यूज करते हैं? नहीं।
आप तो सिर्फ थ्री की वेबसाइट आने वाली, वेब थ्री का डोमेन आने वाला है, और ये डोमेन आ रहा है, हमें पता नहीं। ये बहुत सी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस डोमेन को लेके आए, हमें पता नहीं इसका यूज कैसे करना, वो भी हमें अच्छे तरीके से पता नहीं। ये वेब थ्री होता क्या है ये भी पता नहीं। तो आज बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज बस इतना समझ में आए, समझना चाहिए आपको कि आने वाला टाइम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। मैं इस टाइम पे दुबई में हूँ, और मैं जब किसी से कल बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि पीसफुल एंड सिक्योर। पीसफुल एंड सिक्योर यानी कि दुबई क्यों हाईलाइट हो रहा है पूरी दुनिया में? क्योंकि दुबई में सिक्योरिटी, दुबई में पीस है। पीस मतलब शांति, शांति इसलिए है कि सिक्योरिटी। आप यदि चीजों को समझेंगे तो जब सिक्योरिटी की बात आ जाती है किसी भी साइड पर, तो पीसफुल डेवलपमेंट होगा। ये जो ब्लॉकचेन के ऊपर साइडें बनेंगी, वेब थ्री साइड, वेब थ्री डोमेन, तो इसके ऊपर क्या होगा कि सिक्योरिटी के साथ रहेंगी। मतलब ये हैकिंग नहीं होगी, इसके साथ कोई खतरा नहीं होगा, आपका डाटा कहीं लीक नहीं होगा, आपका डाटा उड़ेगा नहीं। आप पहली बार शायद आपको किसी ने बताया होगा आपको, वरना आप एक वेबसाइट मानते थे, बट वो वेब टू है, और जिसे आप यूज नहीं कर पाए जब आप कंप्यूटर सीख नहीं पाए थे, और जब कंप्यूटर सीखने के लिए क्लास लगता था। मैंगो ट्री का इकोसिस्टम है। क्यों आप मैंगो ट्री के साथ वेब थ्री डोमेन मार्केट में सेल कर रहा है, इथेरियम वेब थ्री डोमेन मार्केट में सेल कर रहा है, बीएनबी वेब थ्री डोमेन मार्केट में सेल कर रहा है, आपका एआरबी वेब थ्री डोमेन मार्केट में बहुत से और प्लेटफॉर्म सेल कर रहे हैं। और कौन से प्लेटफॉर्म वेब थ्री डोमेन बना सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म की कुछ खासियत होती है। उसमें जो पहली खासियत होती है, उनका खुद का ब्लॉकचेन होना चाहिए। तो मैंगो ट्री का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, मैंगो ब्लॉकचेन, और हमारे इकोसिस्टम में आता है वेब थ्री डोमेन। इस मैंगो ब्लॉकचेन की वजह से हम वेब थ्री डोमेन बना पा रहे हैं, और जो मार्केट में लोगों को वेब थ्री डोमेन सेल कर पा रहे हैं, वेब थ्री डोमेन बनाने का ऑप्शन दे पा रहे हैं। इसके बाद अपने मैंगो ट्री के इकोसिस्टम में आता है मैंगो टोकन, और नेक्स्ट मैंगो वैलेट, डिसेंट्रलाइज मैंगो वैलेट, मैंगो स्वैप। आप मैंगो वैलेट डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर जब आप स्वैप करने जाएंगे तो आपको आ जाएगा मैंगो स्वैप मिल जाएगा, और मैंगो स्वैप भी आपके मैंगो ट्री का इकोसिस्टम है। तो अभी नेक्स्ट आप देख रहे होंगे मैंगो ब्राउजर कमिंग सून। तो मैंगो ब्राउजर, व्हाट इज मैंगो ब्राउजर, जो कमिंग सून है। जैसे अभी हम वेब थ्री डोमेन की बात कर रहे हैं, बट ये वेब थ्री डोमेन जो आप बुक कर लेंगे, ये वेब थ्री डोमेन चलेगा किस, ओपन किस ब्राउजर में होगा? तो वो भी वेब थ्री डोमेन वेब थ्री ब्राउजर में ओपन होगा, वेब थ्री डोमेन वेब थ्री ब्राउजर में होगा। तो वेब थ्री ब्राउजर आने वाला है, बहुत सी कंपनियां वेब थ्री ब्राउजर लेके आने वाली हैं, जिसमें एक कंपनी का नाम आता है जो अभी इसके ऊपर काम कर रही है, वो है इथेरियम। दूसरा, हम लोगों ने भी इसके ऊपर प्लानिंग किया, और हम 5 सितंबर तक अपना वेब थ्री ब्राउजर लेके आ रहे हैं। सितंबर में सिंगापुर में एक्सपो है, उस एक्सपो में जा रहे हैं अपना वेब थ्री ब्राउजर यानी कि डिसेंट्रलाइज ब्राउजर लेके। तो ऐसा मेरा ये मानना है कि हम सेकंड नहीं होंगे, लेकिन हम टॉप 10 जरूर होंगे, जो वेब थ्री डोमेन के साथ साथ अपना खुद का वेब थ्री ब्राउजर लेके मार्केट में आगे जाएंगे। और ऐसा टॉप 3 होंगे तो आप समझते हैं कि जीवन में या लाइफ में या बिजनेस में आपको जब बड़ा करना होता है, तो जो फार्मूला काम करता है वो करता है फर्स्ट, फास्टेस्ट एंड डिफरेंट। फर्स्ट, फास्टेस्ट और डिफरेंट, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी में आपको सबसे पहले आना होता है, या कोई भी बिजनेस में आपको सबसे पहले आना होता है। और दूसरा, फर्स्ट, फास्टेस्ट, सबसे तेज आपको उसमें काम करना होता है, सबसे तेज उसमें आपको अपना मार्केट बनाना होता है। और डिफरेंट मतलब कुछ आप अलग लेके आते हैं, तभी मार्केट आपके तरफ आकर्षित होता है। तो हम इस तीनों फर्स्ट, फास्टेस्ट और डिफरेंट तीनों कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैंगो ट्री पहली बार हम लोग लेके वेब थ्री डोमेन पहली बार हम लोग लेके आए कम्युनिटी के थ्रू, और साथ में वेब थ्री ब्राउजर लेके आ रहे हैं। यानी डोमेन तो सब लोग बाई कर लेंगे, बट ये डोमेन ओपन किधर करेंगे, ये डोमेन को ऊपर वेबसाइट कहाँ किधर बना पाएंगे, और ये डोमेन को ओपन किधर कर पाएंगे, तो वो ब्राउजर भी हम लेके आ रहे हैं, मैंगो ब्राउजर 5 सितंबर को, जिसकी जो कंप्लीट हो जाएगा। और सितंबर में एक्सपो है, जो सिंगापुर एक्सपो, और सिंगापुर एक्सपो जिसमें इथेरियम, बाइनेंस या बड़े बड़े जितने भी क्रिप्टो के टाइकून है वो सबका
सबके मालिक आ रहे हैं और सबका उसमें स्टॉल लग रहा है, और वहां पर नई नई टेक्नोलॉजी वेब3 टेक्नोलॉजी के ऊपर वो इवेंट है, और उस वेब3 टेक्नोलॉजी के इवेंट में हम अपने वेब3 प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, और हम आपका भी वेलकम करेंगे कि आप भी उस इवेंट में आए, शामिल हो। तो हमारा मैंगो ट्री इकोसिस्टम जो है वो पूर्णतः कंप्लीट इकोसिस्टम है, जहां पर वेब3 के बने सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे। तो इंट्रोडक्शन ये है कि टीएलडी मींस टॉप लेवल डोमेन। किसी ने पूछा कि भाई टीएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है टॉप लेवल डोमेन। इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल .com.io लाइक google.com, इट इज गूगल इज डोमेन, गूगल इज डोमेन, .com टॉप लेवल डोमेन, .com इज टीएलडी बट वाज वेब2, मैंगो ट्री इज इंट्रोड्यूस वेब3। तो टॉप लेवल डोमेन में दो चीजें हैं। एक जैसे कि आपने देखा कि google.com है, तो गूगल आपका डोमेन हो जाता है, और .com उसको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। तो टीएलडी उसको भी बोलते हैं। बहुत से लोग जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे टीएलडी, तो जब आप टीएलडी डालेंगे ना तो तमाम वेब2 के जितने भी डोमेन है उनका नाम आएगा, क्योंकि वो भी टीएलडी है, वो भी टॉप लेवल डोमेन है। लेकिन जब आप डालेंगे वेब3 डोमेन, तो वेब3 टीएलडी डोमेन, तो उस टाइम पे आपको आएगा ब्लॉकचेन से संबंधित टीएलडी डोमेन। तो इसको सही से सर्च करने के लिए आपको ये डालना होगा वेब3 टीएलडी डोमेन। तो आपको बहुत सा इंफॉर्मेशन, वो सारा इंफॉर्मेशन जो आज के 10 साल बाद आपको पता चलता, आज के 5 साल बाद आपको पता चलता, आप यूज करते तो पता चलता, वो सारा इंफॉर्मेशन आज आपको पता चल पाएगा। वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है मैंगो ट्री, मैंगो ट्री बता रहा है। इसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन जो आपको 10 साल बाद मिलनी थी, 5 साल बाद मिलनी थी, और बोलते हैं कि आप कितने अमीर हैं, बोलते हैं आप कितने अमीर हैं, तो बताते हैं आप उतने अमीर हैं जितने जल्दी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। रीड कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। राकेश जी आप वहीं पर रहिए उसी स्लाइड पर, इसको दो तरीके से आपको इन्फॉर्म करूंगा। वेब3 डोमेन का बेनिफिट क्या है? तो पहला वेब3 डोमेन का बेनिफिट है कि ये आपका डिजिटल आइडेंटिटी होगा, और दूसरा ये है कि आपका वेब3 वेबसाइट होगा। अब दो तरीके के लोग मार्केट में पाए जाते हैं, एक तो जिनको अपनी पहचान बनाना है, और दूसरे तरीके के लोग जिनको अपना बिजनेस बनाना है। तो यदि आपको पहचान बनाना, तो आप आज क्या करते हैं, आजकल थोड़ा आप अगर फेमस होने लगते हैं तो आपके पास होता है विजिटिंग कार्ड। आपसे लोग मिलते हैं और आपसे मिलके जाते समय आपको लोग पूछते हैं कि आपका विजिटिंग कार्ड आप मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। तो आपके पास जो विजिटिंग कार्ड होता है, उस विजिटिंग कार्ड में दरअसल आप ऐड क्या किए रहते हैं, उस विजिटिंग कार्ड में आप अपना नाम ऐड किए रहते हैं, और अपने बिजनेस का नाम ऐड किए रहते हैं, और अपने ऑफिस का एड्रेस ऐड किए रहते हैं। साथ में आप अपना फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आप ऐड किए रहते हैं। तो इस चीजों से मिलकर जो बनता है आपका वो विजिटिंग कार्ड बनता है, और जिसे आप किसी को मिलने के बाद दे पाते हैं। तो वेब3 डोमेन का जो सबसे पहला यूज होने वाला है वो आइडेंटिटी, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी, यानी कि एक आपकी पहचान जो पूरी दुनिया में एक ही होगी, और उस पहचान पर दूसरा कोई नहीं होगा। वो नाम जो होगा वो डिसेंट्रलाइज होगा। तो इसे यूज कैसे कर पाएंगे, बेनिफिट कैसे उठा पाएंगे? बेनिफिट ऐसे उठा पाएंगे कि जैसे आपने वेब3 डोमेन बुक कर लिया आज के डेट में .MIT मैंगो ट्री से, वो वेब3 डोमेन में आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट यूज करना है जो प्रोडक्ट वेब3 पर आ चुका है। तो आज के डेट में पूरी दुनिया में वेब3 पर कौन सा प्रोडक्ट आ गया है? तो वेब3 पर आ गया है क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी जो बना है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। तो क्रिप्टो करेंसी के जो एड्रेस हैं जिसको हम लोगों को क्रिप्टो भेजने में और रिसीव करने में यूज करते हैं, जब आपका डोमेन आप बुक कर लेंगे, जैसे जस्ट लाइक मेरा डोमेन हो गया anil.MIT, तो anil.MIT एक वेब3 डोमेन नेम है, और एक ये ब्लॉकचेन के ऊपर ओपन होता है। तो anil.MIT अभी कैसे कैसे यूज होगा? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा आपका क्रिप्टो एड्रेस को उसमें मिंट करके, इंक्लूड करके बोलेंगे, मिंट करके, जैसे कि आपने anil.MIT में मैंने अपना क्रिप्टो एड्रेस मिंट कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो मुझे आज आप क्रिप्टो भेजना चाहेंगे तो मेरे anil.MIT से मुझे क्रिप्टो करेंसी भेज पाएंगे। लेकिन इन फ्यूचर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक मेटा के नाम से आ रहा है, और फेसबुक क्या है, वो वेब3 डोमेन के ऊपर डेवलप एक
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और मेटा क्या होगा? वेब3 डोमेन के ऊपर डेवलप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा मेटा। तो जिस दिन ये फेसबुक मेटा के रूप में आ जाएगा, कंप्लीट वेब3 पर आ जाएगा, उस दिन जैसे आपने अपना क्रिप्टो एड्रेस बिल्ड किया है, मिंट किया है, टीएलडी डोमेन में अपने क्रिप्टो एड्रेस डाला है, वैसे आपका फेसबुक आईडी भी इसमें आप इनबिल्ड कर देंगे, मिंट इसमें डाल देंगे। और उसमें साइड में बहुत कुछ आपको नहीं करना होगा। इसको ऑलरेडी 90-95% कंप्लीट साइड होगी। बोट टाइप जैसे बोलते हैं, बोट में क्या होता है, सब कुछ एल्गोरिदम सेट होता है, सिर्फ आपको उसमें अपना नंबरिंग न्यूमेरिक और नाम वगैरह फीड करना होता है। स्टैटिक साइड बोलते हैं उसको, ऑलरेडी कंप्लीट साइड होती है, उसमें अपनी चीजों को फीड करके जैसे सबमिट कर देंगे तो वो आपका स्टैटिक साइड 1 पेज का आपको खुल के आ जाएगा। आपके बारे में कोई साइट पर सर्च करना चाहेगा वेब3 साइट पर, तो आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में जाके वहां इंफॉर्मेशन ले पाएगा। और जब आप उसे और भी हैवी बिजनेस के रूप में तब्दील करना चाहेंगे तो आपको से मदद लेके उसको कराना होगा। यानी कि आप 2 तरीके से यूज कर पाएंगे फिलहाल, एक तो डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी के रूप में, और दूसरा यूज कर पाएंगे आप स्टैटिक वेबसाइट, यानी कि आप अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज कर पाएंगे। लेकिन आप इसके ऊपर बहुत बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेवलपर के साथ मिलके ये होस्टिंग को और भी वेबसाइट में और भी इन चीजों को इंक्लूड करना होगा। वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये 2 बेनिफिट